This lecture we are going to study about necessity of tunnel as well as size of आपका टनल क्या होना चाहिए उसके बारे में हम डील करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेसेसिटी ऑफ टनल। ये बोलता है कि टनल बनाना क्यों आवश्यक है, इसके क्या क्या मेन रीजंस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट लिखा है जो कि आपके मेन रीजंस होते हैं टनल बनाने के। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि जो लॉन्ग रूट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए हम टनल बनाते हैं। स्पेशली माउंटेन के केस में अगर माउंटेन एज अ ऑब्स्टेकल है तो शॉर्ट रूट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टनल बनाते हैं। सेकंड है आपका स्लाइडिंग ऑफ सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए हम टनल्स बनाते हैं। थर्ड है आपका दो टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम टनल बनाते हैं। थर्ड नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट आपका ये बोलता है कि हाई स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपके स्टीप ग्रेडियंट्स पे हम क्या करते हैं, टनल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में ये बोलता है कि पावर जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, टनल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका पावर जनरेशन पर्पस के लिए आपका जो टनल है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट ये बोलता है कि वैल्यूएबल लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, टनल्स बनाते हैं। क्योंकि कुछ जो लैंड्स है मान के चलो उनकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम उसको रोड के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं तो उस लैंड का इम्पोर्टेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लैंड को पे रोड का कंस्ट्रक्शन ना करके हम रॉक को कट करके वहाँ से अपने लिए रोड डिज़ाइन करते हैं, और जो लैंड है उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, बचा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है कि जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है टनल्स का, वो आपका बहुत ही कम होता है। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ये जो आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है अदर सोर्सेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक का, वो ज़्यादा आता है, लेकिन टनल का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम आता है। तो इससे क्या, हम मेंटेनेंस कॉस्ट से भी हमारा जो अमाउंट है उसको सेव कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका इंडिकेट करते हैं कि टनल बनाना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा या टॉपिक है हमारा वो है साइज ऑफ टनल। तो ये बोलता है टनल का साइज उसके यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर टनल आप इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो टनल की डिज़ाइन ऐसी की जाती है कि उस टनल के अंदर रनिंग फुल का आपका केस आपका वैलिड रहे। अब रनिंग फुल का मतलब ये होता है कि आपका देखिएगा कि जो पाइपलाइन हम अंडरग्राउंड डालते हैं तो उसमें क्या होता है, हम कहीं पे भी पाइपलाइन के अंदर मोटर तो नहीं डालते, क्योंकि आपका रेनी सीजन में आपके पाइप के अंदर पूरा पानी फुल रहेगा, तो ईजिली क्या है, पानी आपका फ्लो होके आपके आउटलेट पे पहुंच जाएगा। लेकिन अदर देन रेनी सीजन, अगर समर सीजन में आपका कोई भी पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है तो समर सीजन में क्या होता है, पानी की जो मात्रा रहती है वो कम रहती है। तो पाइप के अंदर यदि आप स्लोप प्रोवाइड नहीं करोगे तो पानी क्या है, वहीं का वहीं रुक जाता है और अपने आप फ्लो होके नहीं जाता। तो रनिंग फुल में ये बोलता है कि यदि आपके पाइप के अंदर पूरे पानी ने पूरे एरिया को कवर कर लिया है तो उसका कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो टनल्स को भी हम वैसे ही डिज़ाइन करते हैं कि ताकि अगर पानी का लेवल बढ़े तो उस टनल को उसके कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये आगे ये बोलता है कि इन केस ऑफ रोड टनल्स, टनल का साइज डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स के ऊपर। कि भाई अगर अगर ट्रैफिक का लेन 4 लेन है तो उसके लिए आपको उस अकॉर्डिंग टनल का साइज चूज करना पड़ेगा। अगर सिंगल लेन है तो उसके अकॉर्डिंग आप टनल की साइज को चूज करोगे। सिमिलर वे में आपका जो रेलवे के लिए जो आप टनल्स कास्टिंग करते हो वो भी आपका डिपेंड करता है कौन से टाइप का गेज आप अडॉप्ट करते हो और कितने नंबर ऑफ लाइन आपने उस टनल के अंदर प्रोवाइड किया है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके मेन साइज ऑफ टनल के को डिज़ाइन करते वक्त हम ध्यान में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपका टनल का जो साइज है वो डिपेंड होता है। सबसे फर्स्ट है आपका वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ ट्रैफिक। सेकेंड है आपका साइज ऑफ क्लियर ओपनिंग रिक्वायर्ड। थर्ड है आपका द थिकनेस ऑफ लाइनिंग। और फोर्थ है आपका ड्रेनेज फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका साइज ऑफ टनल क्या है, डिपेंड करता है।
या बोल सकते हो ये जो पॉइंट्स हैं वो साइज ऑफ टनल को आपके क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बोलता है वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ ट्रैफिक, तो ये आपका अब डिपेंड करेगा कि भाई आपने ट्रैफिक टनल बनाया है कि रेलवे टनल बनाया है। और अगर मान के चलो अगर आप ट्रैफिक टनल बना रहे हो तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने उस पर्टिकुलर टनल से मूव होंगे, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा आपका टनल का साइज। नेक्स्ट आपका बोलता है द साइज ऑफ क्लियर ओपनिंग रिक्वायर्ड, ये बोलता है कि मान के चलो यदि आपने रेलवे टनल बनाया है तो जो ट्रैक का साइड है और जो आपके टनल के वॉल्स हैं उनके बीच में क्लियरेंस होना चाहिए ताकि ट्रेन जो है वॉल से टकराए ना। सिमिलर वे में आपका जो ट्रेन का रूफ है और जो टनल का रूफ है वो भी आपस में कोलैप्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे भी आपका क्लियर स्पेसिंग होना चाहिए। तो ये आपका इसके ऊपर आपका जो आपका साइज ऑफ क्लियरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हो साइड वॉल्स और जो भी आपका रेलवे टनल है तो उसके लिए, या फिर आप यूटिलिटी पर्पस के लिए बना रहे हो तो कंडुइट पाइप्स के बीच में और वॉल्स ऑफ टनल के बीच में सफिशिएंट स्पेसिंग होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि कौन से पर्पस के लिए आपने टनल बनाया है और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, साइज प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट है आपका थिकनेस ऑफ लाइनिंग। टनल लाइनिंग क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो टनल लाइनिंग जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी तो मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को हम यूज़ करते हैं फॉर लाइनिंग पर्पस। तो उस मटेरियल के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साइज ऑफ टनल कितना होगा। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट ड्रेनेज फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। ड्रेनेज फैसिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो टनल है उसका साइज क्या होगा, क्योंकि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी बहुत सारे टाइप्स का होता है और डिपेंड करता है आपके लेंथ, टनल के लेंथ के ऊपर। तो वहाँ से भी आपका जो ये जो फैक्टर है वो आपका इंटर रिलेटेड है किससे, साइज ऑफ टनल से। तो ये जो पॉइंट्स थे आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।